हेलो फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ मोटिवेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें हम रोजगार विद अंकित सर के ऐप में पूछे गए एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारे टेस्ट को सॉल्व किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिए। आज हम एसएससी जीडी के फुल मॉक जो संडे को अपलोड था उसे सॉल्व करेंगे। 8 जनवरी को पूछा गया मॉक टेस्ट में, इसमें आए हम केवल मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें 20 क्वेश्चन रहता है मैथ का, जो कि 40 मार्क्स का आपके एसएससी जीडी में पूछेगा। तो उसे हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, अटेम्प्ट करते हैं। अब आपका जो जीडी का एग्जाम है कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, 8 जनवरी के आज हम शिफ्ट को अटेम्प्ट करते हैं। देखिए, 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन चूज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 60 मिनट का टाइम रहता है। 80 क्वेश्चन इस बार पूछेगा, और जिसमें से मतलब 20 क्वेश्चन मैथ का रहेगा। तो हम लोग केवल मैथ के क्वेश्चन को ही देखेंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, आप इस टेस्ट को अगर सॉल्व किए होंगे तो हो सकता है कोई क्वेश्चन आपसे फंसा होगा, तो उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो देखिए, पूरा क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि इसमें कैसे मैथ में कम टाइम ले सकते हैं। देखिए, आप जो मैथ बनाएंगे हो सकता है कि लॉन्ग मेथड से बनाए हो, उसका कोई शॉर्ट मेथड भी इसमें उपलब्ध होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार के मैथ के क्वेश्चन रहते हैं। टेस्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीके है, मैथ चूज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि सोहन एक पुराना स्कूटर खरीदता है और उसे 28,000 में बेचता है, और इस तरह उसे क्रैमुल पर 12% का लाभ होता है। तो स्कूटर का क्रैमुल ज्ञात करना है। देखिए, क्रैमुल ज्ञात करना है ना, तो 100% पर हमेशा क्रैमुल होता है, और 12% का लाभ कमाया, यानी कि 112% पर स्कूटर को बेचा होगा। तो देखिए, 112% का जो हमारा वैल्यू दिया था, कितना दिया है, 28,000 रुपया। तो यहाँ से क्या निकालना है, 100% का वैल्यू यानी क्रैमुल का वैल्यू निकालना है। तो 28,000 अब बटा 112 गुना 100। ठीक है, देखिए 50 56 56 पाँचे 50 से 56 पाँचे 280, यानी कि 500। अब 25,000 रुपया जो हो जाएगा वो हमारा स्कूटर का क्रैमुल हो जाएगा। 25,000 यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखिए इसे समझिए। क्वेश्चन है कि 1/15, देखिए 1/15 है, प्लस 1/35, प्लस 1/63, अब प्लस डॉट 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 करके प्लस लास्ट में 1/143। अब देखिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं। देखिए, 1/3 गुना 5, ठीक है, प्लस 1/5 गुना 7, प्लस 1/7 गुना 9, अब प्लस डॉट 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 प्लस 1/11 और गुना 13। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम जब भी देखिए, यहाँ खत्म जिससे हो रहा है यहाँ इससे स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए फॉर्मूला होता है 1/d इंटू फर्स्ट माइनस लास्ट। ठीक है, यहाँ देखिए डी क्या है, दोनों के बीच का अंतर है। देखिए यहाँ अंतर 2 है, यहाँ भी अंतर 2 है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो देखिए 1/2, और फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारा 1/3, 1/3 और माइनस लास्ट क्या है 1/13, तो 1/13 कर देंगे। अब देखिए 1/2 इंटू 13 माइनस 3 बटा 13 3 39। ठीक है, तो देखिए 1/2 गुना 10 बटे में 39, 2 से 5, 5/39 जो हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5/39, यानी कि ऑप्शन ए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन ये क्या है कि एक निश्चित समय में कोई धनराशि स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। यदि ब्याज दर 16% पर एनम, पीए मतलब पर एनम हो, तो वह निश्चित समय बताना है। देखिए कोई निश्चित धनराशि, देखिए क्या है, स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। पी जो है प्रिंसिपल अमाउंट, 1 रुपया अगर प्रिंसिपल है तो 5 रुपया हो जा रहा है, यानी कि 5 गुना अमाउंट हो जा रहा है। तो यहाँ से हमें टाइम बताना है। तो देखिए यहाँ ब्याज कितना बड़ा है, SI सिंपल इंटरेस्ट 4 रुपया बड़ा है। अब देखिए टाइम बताना है, तो टाइम बराबर क्या होता है, SI इंटू 100 बटा P इंटू R। देखिए SI कितना है, 4 रुपया बड़ा है, और इंटू 100, और प्रिंसिपल हमारा कितना है 1, और गुना रेट कितना था, रेट हमारा दिया था 16%, यानी कि 1 इंटू 16। 4 से 4 मत में कट गया, 4 से 25, यानी कि जो हमारा 25 ईयर हो गया, आंसर हो जाएगा 25 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन ये क्या है कि एक्स के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या इतना संख्या 11 से विभाज्य है। देखिए संख्या क्या है, 4 6 3 9
3x8, ठीक है। 7 अंकों की 2 2 4 2 6 1 7, 7 अंकों की संख्या है और 11 से विभाज्य है। तो देखिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अल्टरनेट संख्या जो है, अल्टरनेट 4 और 3 7, 7 3 10, 10 और 8 18, और फिर उसके बाद देखिए 6 और 9 15, 15 प्लस x, दोनों का अंतर जो है, दोनों का अंतर 0 के बराबर होना चाहिए, 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो। तो देखिए 18 माइनस 15 और माइनस एक्स बराबर 0, एक्स उधर जाएगा तो एक्स बराबर 18 में से 15 गया 3, यानी कि एक्स का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 यानी कि ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन ये क्या है, 4 धावक एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। उन्होंने एक चक्कर पूरा करने में 400 सेकंड, 600 सेकंड, 720 सेकंड और 900 सेकंड का समय लिया, ठीक है। ज्ञात करें कि वे कितने समय के बाद पहली बार शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, देखिए 400 सेकंड है, 600 सेकंड है और 720 सेकंड है और 900 सेकंड है, ठीक है। अब सबका एलसीएम निकाल देना है, तभी वो एक साथ मिलेंगे। एलसीएम मतलब कम से कम समय। देखिए एलसीएम में देखिए हम बड़े वाले को पकड़ते हैं, 900 पकड़ेंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू 9, 20 9 180, 180 या 5 900, ठीक है। अब देखिए यहाँ 720, देखिए 720 के लिए क्या क्या चाहिए, तो देखिए 20 है 9, 180, 180 में अगर 4 से गुना कर देंगे 720 भी कट जाएगा। 600 के लिए देखिए क्या क्या चाहिए, 20 पंजे 100 है, 100 देखिए देखिए और 6 चाहिए, तो देखिए 6 के लिए 3 इसमें और 3 2 इसमें, तो 600 तो इससे कट जाएगा, ठीक है। अब 400 के लिए देखिए 20 है, 20 देखिए 20 है, 20 पंजे 100 है और 100 अच्छों के 400, यानी कि इतना ही जो हमारा हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए इतना का गुना कीजिए, 20 गुना 9 यानी कि 180 और गुना पंचों के 20, 18 दूनी 36, यानी कि 3600 सेकंड जो हमारा हो जाएगा। 3600 सेकंड के बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगे, 3600 यानी कि ऑप्शन सी। इसे आप देखिए समझिए कैसे। यहाँ पहले हम 900 का फैक्टर किए हैं, 20 गुने 9 गुने 5, ठीक है। 20 9 180, 5 900, और देखिए 720 कटाना है, तो 20 9 या 180, 180 चौके 720 कट गया। और देखिए 600 कटाना है इससे, तो 20 9 या 180, देखिए 20 है और 5 है 100 हो गया ना, और 6 लाना है, 600 के लिए 6 लाना है, तो इसमें से एक 3 ला देंगे और यहाँ से एक 2 ला देंगे, तो ये 600 भी कट गया। अब देखिए 400 के लिए क्या करना है, 400 के लिए देखिए 20 है यहाँ, अब पंचों के 20 यहाँ है, तो 20 और 20 400 पूरा कट गया, तो यानी कि यही जो हमारा हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना आ गया, 3600 सेकंड, यानी कि ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन ये क्या है कि एक आदमी 1 रुपये में 3 टॉफियाँ खरीदी, ठीक है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी चाहिए। लाभ कितना कमाना चाहता है, 50%, 50% यानी कि 1/2, 2 रुपया को चीज, 2 रुपये की चीज़ को वो 3 रुपये में बेचना चाहता है, यानी कि जो सीपी उसका 2 रुपया है, तो एसपी उसका कितना होना चाहिए, 3 रुपया होना चाहिए। तो बस रुपया का जस्ट अपोजिट आर्टिकल होता है। आर्टिकल यानी कि यहाँ 3 सामान खरीदा होगा तो यहाँ 2 सामान बेचना पड़ेगा। 3 का वैल्यू कितना दिया है, 3 टॉफी, यानी कि गुना 1 किया है, तो 2 का भी 1 से गुना कर देंगे, यानी कि 2 टॉफी को बेचेगा तो 50% का लाभ कमा लेगा। 2 यानी कि ऑप्शन डी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन ये क्या है कि ए और बी की आय का अनुपात दिया है 5:3, ठीक है। ए है और बी है, आय कितना है 5:3, ठीक है। और उनका व्यय का अनुपात भी दिया है, देखिए ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च है, ई है, ई का वैल्यू कितना 9:5 दिया है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि बी की आय ए के व्यय के बराबर है, यानी कि बी की आय कितना है 3 है, 3x बराबर कितना दिया है ए के व्यय यानी कि 9y के, तो x रेशियो y कितना हो जाएगा, 3 से 3 मत में कट गया, तो 3:1 हो जाएगा। अब देखिए अब बोल रहा है कि ए और बी की बचत का अनुपात बताना है, तो देखिए आय में से अगर खर्च को हम घटाएंगे तो बचत हो जाएगा। तो देखिए एक्स का वैल्यू जब 3 है तो 5 3 15 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 के 9, और जो खर्च हो जाएगा ये वाई का वैल्यू 1 है, मान लीजिए इसको हम वाई माने हैं और इसको एक्स माने हैं, तो ही ना बी की आय जो है एक्स वाई के व्यय के बराबर है, मतलब बी की आय जो है ए के व्यय के बराबर है, क्वेश्चन दिया था। अब देखिए यहाँ से उनका खर्च कितना हो जाएगा, 1 है तो 9 रेशियो 5, ठीक है। अब देखिए अगर हम आय में से व्यय को घटाएंगे तो हमारा बचत आ जाएगा, तो 15 में से 9 गया 6 और 9 में से 5 गया 4, यानी कि 3:2 जो हो जाएगा वो बचत का अनुपात हो जाएगा, 3:2 यानी कि ऑप्शन बी।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन पढ़ कर सुना रहते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.1/3% निवेश करता है, ठीक है, और शेष पूंजी मतलब और बी शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,62,000 है तो बी का हिस्सा बताना है। देखिए 33.1/3% जो है मतलब कुल पूंजी का 33.1/3% ए निवेश करता है। 33.1/3% क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। यानी कि कुल पूंजी अगर 3 है तो ए कितना करता है, 1 रुपया निवेश करता है। तो ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा, 1 रुपया अगर ए निवेश करता है तो 2 रुपया बी निवेश करेगा, ठीक है। अब देखिए कुल लाभ कितना हो रहा है, 1,62,000, तो उसमें बी का हिस्सा बताना है। तो 2 रुपया बी का हिस्सा है कितने में से, 3 में से, और टोटल निवेश लाभ कितना मिल रहा है, 1,62,000। बस कटा दीजिए, 3×5 = 15, 1, 2, 3, 4 × 12, 54,000, 54 दूनी 108, यानी कि 1,08,000 जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1,08,000, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत दिया है 30, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 31 हो जाती है। निकाली गई संख्या क्या है। देखिए 5 संख्या है, उसका एवरेज कितना है, 30 है। एक संख्या निकाल दी गई तो 4 संख्या का औसत कितना हो गया, 31 हो गया। अब देखिए अगर संख्या 30 ही निकलता तो एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन निकलने से जो है संख्या में मतलब औसत में 1 की वृद्धि हो गई है, यानी कि जो संख्या निकला है वो कम निकला होगा। तो कितना कम निकला होगा, चारों का 1-1 वृद्धि हुआ, यानी कि 4 और इसमें कम निकला होगा तभी ना 4 में 1-1 की वृद्धि होगी, यानी कि 26 संख्या निकला होगा, 26, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि नमिता अपनी दुकान में सभी चीज़ों पर 20% की छूट देती है, फिर भी 12% का लाभ कमाती है। 280 रुपये के अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए क्वेश्चन देखिए आपको पढ़ते समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस प्रकार से बनेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप निश्चित उस क्वेश्चन में टाइम ले लीजिएगा। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में है, इसका एक देखिए फॉर्मूला चलता है, एमपी और सीपी का एक रिलेशन चलता है। देखिए एमपी जो होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट होता है, ठीक है, और जो सीपी होता है ये 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है, ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए अगर आप मान लीजिए ये फॉर्मूला भूल भी जाइएगा तो इसके बाद एक और मेथड हम बताएंगे जिसमें आप अगर फॉर्मूला आपको याद भी नहीं है तभी आप क्वेश्चन को बना दीजिए। पहले देख लेते हैं फॉर्मूला से। देखिए एमपी कितना है, तो 20% का छूट देती है और 12% का लाभ कमाती है, यानी कि 112% हमारा एमपी हो गया, और 20% का छूट यानी कि 100 माइनस डी परसेंट यानी कि 80 हो गया। अब देखिए 280 रुपये का अंकित मूल्य है, यानी कि 112% का वैल्यू कितना दिया है, 280 दिया है, तो क्रय मूल्य बताना है, यानी कि 80 का वैल्यू बताना है। तो 280/112 गुना 80। अब ये कटाइए, 56, 40, 56×5 = 280, 40×5 = 200 जो हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा 200, यानी कि ऑप्शन डी। अब मान लीजिए आप ये फॉर्मूला भूल गए तो देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या था कि सभी चीज़ों पर 20% का छूट, यानी कि एमपी है, एसपी है और सीपी है, ठीक है। अगर एमपी 100 था तो इस पर 20% का छूट दिए तो 80, फिर भी जो है ये हम कितना 12% का लाभ कमाए, यानी कि 112 का वैल्यू कितना दिया है 80, तो यहाँ से 100 यानी सीपी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 80/112 और गुना 100। अब देखिए 4 से कटाएंगे तो 4 से कटेगा तो कितना 20, 25 थी 28, 4 से कटाएंगे तो 4 से कटाएंगे तो 25, और फिर 4 से कटाएंगे तो 7, 4 से कटाएंगे तो 20, यानी कि 25 में 20 से सीपी हमारा कितना हो गया 500/7 हो गया। अब देखिए 500/7 हो गया, तो अब बोल रहा है कि 100 का वैल्यू दिया है। देखिए 100 का वैल्यू कितना दिया है 280 दिया है, तो हमें सीपी का वैल्यू यानी कि 500/7 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 280/100 गुने 500 और बटा में 7, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7×4 = 28, 40×5 = 200, यहाँ से भी 200 आ गया। और वो फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इससे जल्दी बन जाता है। एमपी और सीपी के बीच क्या रिलेशन होता है, तो एमपी और सीपी के रिलेशन बीच होता है, एमपी में होता है 100% प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ठीक है, और सीपी होता है 100 और माइनस डिस्काउंट परसेंट। यही जो होता है दोनों के बीच रिलेशन होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
ये क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि 3 वर्षों में इतना रुपया हो जाएगी यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए 6% है। हमें देखिए अमाउंट दिया है, राशि 3 वर्षों में इतना रुपया हो जाएगा, यानी कि अमाउंट हमारा दिया है 4630.08। तो हमें मूलधन बताना है, मतलब हमारा जो प्रिंसिपल है वो बताना है। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, 4630.08 है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमें मूलधन बताना है कि 100 ऊपर, अब पहला वर्ष कितना है तो 4% के है। ठीक है, तो 104, और दूसरा वर्ष है 5% यानी कि 105, और तीसरा है 6% यानी कि 100/106। ठीक है, अब देखिए पहले ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब देखिए इसको 4 से कटाएंगे तो 4 से कटेगा तो 25 और 1 26 चौके 104, ये 4 से कटेगा तो 25। ठीक है, अब देखिए 4 से फिर 5 से कटाते हैं, 5 से कटाएंगे तो 21 मत में, और 5 से कटाएंगे तो 5 मत में। ठीक है, अब देखिए और कटेगा, देखिए इसको कटाएंगे तो 53, और इसको कटाएंगे तो 50। अब देखिए अब कटाइए, देखिए अब कुछ कटेगा नहीं तो यहाँ से कटाते हैं। देखिए 21 से कटाएंगे इसको, 21 दूनी 42, 4 3 21 दूनी 42, 1 0 0, तो 1 जीरो बैठेगा, 21 चौक 84, 16 8 है, 21 8 है 168। ठीक है, अब देखिए 21 से कट गया, अब 26 से कटाते हैं, 26 है, 22 0 48 है। अब देखिए 26 26 8 है, 26 8 है 208। आपको 1 से लेकर 30 तक टेबल भी याद होना चाहिए। 26 8 है 208, 10 में से 8 गया 2, यहाँ देखिए 112 4, 26 चौके 104। ठीक है, 104 जीरो 2 फिर 8, 26 8 है 208। तो ठीक है, ये पूरा कट जाएगा कितना कितना मार्क में, तो 8 4 8 848 मार्क में। अब देखिए 53 से 848 में भाग देते हैं, 53 है और 848 है। ठीक है, 53 एकम 53, 4 में से 3 गया 1, 8 में से 3 गया 5 गया 3। अब देखिए 8 53 छके 6 18 की 8 6 5 30 और 31 कट गया, यानी कि 16 मार्क में पूरा कट जाएगा। अब देखिए यहाँ बचा 16, 16 पंजे 80, 80 और गुना 50 कितना हो जाएगा, 8 पचे 40, 4000 जो हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ था नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन था, 4000 यानी कि ऑप्शन सी। आप कैलकुलेशन देख कर भी मत भागिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपको नॉर्मलाइज में फायदा करेगा। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 11 नहीं 12 क्वेश्चन क्या है कि ए बी की तुलना में दोगुनी तेजी से काम करता है। ठीक है, और बी सी से दोगुनी तेजी में काम करता है। तीनों एक साथ मिलकर काम करते हुए एक काम को डी की मदद से 4 दिन में पूरा करते हैं। देखिए ए है और बी है, ए जो है बी की तुलना में दोगुनी तेजी से काम करता है, अगर ये एक काम करता है तो ये 2 काम करता है। और बी और सी का रिलेशन कितना दिया है, बी जो है सी से दोगुनी तेजी में, अगर ये एक काम करता है तो 2 काम करता है। अब देखिए ए बी और सी का रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ हम 2 से गुना कर देंगे बी को बराबर करने के लिए, तो 2 दूनी 4, 2 और 1, यही हमारा रेशियो हो जाएगा। अब बोल रहा है कि डी की मदद से 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि देखिए 4 2 6 और 1 7, और एक और डी अगर मिल जाता है एक्स, तो टोटल काम कितना दिन में हो जाता है, 4 दिन में काम हो जाता है। अब बोल रहा है कि डी अकेले इस काम को 16 दिन में करता है, यानी कि एक्स के एफिशिएंसी से 16 दिन में काम कंप्लीट करता है, यानी कि दोनों दोनों जगह जो हमारा टोटल वर्क है वो बराबर होगा ना। अब देखिए यहाँ से हमें एक्स का एफिशिएंसी पहले निकाल लेंगे, तो एक्स निकालने के लिए सातों देखिए 4 से 4 मात्र में कट गया, तो 7 + x बराबर 4x। ठीक है, तो यहाँ चल जाएगा, तो 7 बराबर 3x, तो x बराबर 7/3, ये हमारा x का एफिशिएंसी आ गया। तो अब बोल रहा है कि ए अकेले इस काम का 75%, तो देखिए टोटल काम हमारे यहाँ से निकल जाएगा, टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, तो 7/3 गुने 16, यह हमारा टोटल वर्क हो गया। अब बोल रहा है कि ए अकेले, ए का एफिशिएंसी कितना है 4, यानी कि बटे में 4, और इसका 75% निकालना है। तो देखिए इसका 75% यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ टोटल वर्क कितना हो जाएगा 7/3 गुना 16। ठीक है, और ये जो है ए काम करेगा 4 के एफिशिएंसी से, और इसका 75% करना है, 75% को 3/4 लिख सकते हैं। अब कटाइए, देखिए 4 चौके 16, 3 से 3, यानी कि 7 दिन में जो है एक काम कंप्लीट कर देगा, 7 दिन, यानी कि ऑप्शन 7 दिन, यानी कि ऑप्शन ए डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ समझिए,
यहाँ से हम टोटल वर्क निकाले हैं। देखिए 7/3 एक्स का वैल्यू आया है और एक्स जो है 16 दिन में काम कंप्लीट करता है, यानी कि एफिशिएंसी इंटू टाइम है 7/3 गुना 16 टोटल वर्क हो गया। अब इसका 75% यानी कि 3/4, 75% को हम 3/4 लिख सकते हैं। और ए जो है ए का एफिशिएंसी कितना है 4, तो ए बटे में 4 कर देंगे। तो अब कटा दीजिए, देखिए 4 चौके 16 से कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 7 दिन में जो है एक काम कंप्लीट कर देगा उस काम का 75%। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है कि एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी को 280 किलोमीटर पर घंटा की गति से इतना घंटा में तय करता है। समान दूरी को 7 घंटे में तय करने के लिए उसे कितनी गति में, मतलब कितनी गति से यात्रा करनी चाहिए। तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल और गुना में समय। देखिए यहाँ से हम दूरी निकाल लेंगे, तो चाल हमारा कितना है 280 है और समय कितना लग रहा है, तो 4 चौके 16 और 3 19/4 टाइम लग रहा है। ठीक है, ये हमारा टोटल दूरी आ गया। अब बोल रहा है कि इसे 7 घंटा में तय करना है, यानी कि 7 घंटा में तय करेंगे तो चाल यहाँ से निकल जाएगा। ये टोटल हमारा दूरी आ गया और ये 7 घंटा में टाइम निकालेंगे तो यहाँ से हमें चाल आ जाएगा। देखिए 7 चौक 28, 28 से 10 मिनट में कट गया, तो 19 दहिया 190 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उसकी चाल हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है कि कोई तार 33 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार का है। ठीक है, यदि तार को वृत्त बनाने के लिए ढाला जाता है तो वृत्त की त्रिज्या, इसमें कुछ नहीं, दोनों का जो परिमाप जो है बराबर होगा, दोनों का परिमाप बराबर होगा। यानी कि देखिए वर्ग का परिमाप कितना है, कितना होता है, तो 4 गुना भुजा, ठीक है 4a। और वृत्त का परिमाप कितना होता है 2πr। यहाँ से हमें r का वैल्यू निकालना है, तो 4 × 33 और बटे में ये 2 नीचे आ जाएगा। अब 22/7 यानी कि 22 गुना 7, बस कटाइए, 2 से 2 मरत में 2 से 11, 11 से 3, तो r बराबर 17 21, 21 सेंटीमीटर जो हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या है कि इसमें 17 21, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन देखिए क्या है कि पाइप पी और क्यू एक टैंक को क्रमशः 18 मिनट और 27 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, जबकि पाइप आर पूरा टैंक 54 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप देखिए, पाइप पी है, क्यू है और आर है, कितना मिनट में 18 मिनट, 27 मिनट और 54 मिनट। ठीक है, ये देखिए तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 54, तो 18 × 54, 27 दूनी 54, और ये खाली कर रहा है, यानी कि -1 के एफिशिएंसी से खाली कर रहा है। अब देखिए पी और क्यू को 6 मिनट के लिए एक साथ खोल दिया गया, यानी कि 3 और 2 5 के एफिशिएंसी से 6 मिनट के लिए, यानी कि 30 भरा है। ठीक है, 3 2 5 के एफिशिएंसी से 6 मिनट के लिए खोला गया है, तो यानी कि 30 भरा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि और फिर बंद कर दिया गया और पाइप आर को खोल दिया गया। ठीक है, तो आर अकेले उस टैंक को कितना मिनट में खाली कर देगा। अब देखिए आर जो है 1 के एफिशिएंसी से खाली करेगा तो उसे 30 खाली करने में 30 मिनट का टाइम लगेगा, 30 मिनट, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा 30 मिनट, यानी कि ऑप्शन ए। बहुत इजी था क्वेश्चन, सिर्फ देखने में बड़ा था। अब क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन ये क्या है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए जाते हैं। कितने छोटे गोले बनेंगे। देखिए तो दोनों में आयतन जो है दोनों का बराबर होगा। देखिए जितना भी गोला बना होगा छोटा छोटा, सभी का आयतन अगर हम जोड़ देंगे तो बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर होगा। तो गोला का आयतन कितना होता है 4/3 πr³ होता है। और जितना n बना है तो n बना है तो 4/3 πr³ होगा। और जब भी देखिए गोला को अगर पिघला कर गोला ही बनाएंगे तो बस उसके त्रिज्या में, जो उसके त्रिज्या का क्यूब करके छोटे वाले गोले का त्रिज्या का क्यूब से अगर हम भाग दे देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। देखिए क्योंकि 4/3 कट जाएगा, तो यहाँ से n बराबर क्या आ जाएगा, बड़ा r³ बटा छोटा r³। बड़ा r कितना है तो 12 × 12 × 12, अच्छा छोटा r कितना है 2 × 2 × 2, 4 × 12, 2 × 12। देखिए 36 18, 12 और गुना 18 करेंगे। देखिए 18 दूनी 36 की, 6 हाथ में लगा 3, 18 कम 18 और 3 21, 216 जो है छोटे गोले बनाएंगे, 216 यानी कि ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन क्या है कि दो कर्मचारी ए और बी को तत्कालीन नियुक्ति द्वारा प्रति सप्ताह कुल 13,455 का भुगतान किया जाता है। ठीक है, यदि ए को भुगतान की गई राशि का 125% भुगतान किया जाता है। देखिए, ए है और बी है। अगर ए बी को 100% किया गया तो ए को कितना किया गया? 125%। ठीक है, तो 25 से कटाएंगे तो 5 और 25 से कटाएंगे तो 4। ठीक है, अब बोल रहा है कि बी को प्रति सप्ताह कितना भुगतान किया जाता है, तो बी को 4 भुगतान किया जाता है। कितने में से? 5 4 9 में से। और वैल्यू कितना दिया है? 13,455 प्रति सप्ताह इतना भुगतान किया जाता है। तो अब कटाइए, 9 एकम 9, 4 4, 9 चौके 36, 9 8 5, 9 9 81, 4 5, 9 5 45। ठीक है, अब कट 4 पंजे 20, 4 9 36 और 2 38, 14 चौके 56, 56 और 3 59, 5980 जो हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5980, यानी कि ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है कि कितने व्यक्ति 200 या उससे अधिक लेकिन 300 से कम कमाते हैं। देखिए, आप जब सेट को दिए होंगे तो यहाँ शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो जब आप सेट को मतलब टेस्ट को दिए होंगे तो वहाँ आप क्वेश्चन को एक बार जाकर देख लीजिए। देखिए इसमें क्या है कि कितने व्यक्ति 200 या उससे अधिक लेकिन 300 से कम। तो 200 से कम कितना है? 12। और 300 से कम कितना है? तो 34। देखिए 12 जो है उधर कम है, तो 12 से 26 जाने में 14। ठीक है, और 26 से 34 जाने में 8, यानी कि 14 और 8 22 जो हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उनकी दैनिक आय के बारे में बताना है। तो देखिए 200 से कम कितना है? 200 या उससे अधिक, तो 200 से कम वाले को लेना नहीं है, यानी कि 12 से ऊपर जाना है और 34 से नीचे जाना है। तो 12 से ऊपर और 34 से नीचे कितना हो जाएगा? तो 12 से 26 जाने में 8, सॉरी 14, और 26 से 34 जाने में 8, यानी कि 14 और 8 22 जो हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि व्यक्ति प्रतिदिन 250 या उससे अधिक लेकिन 350 से कम कमाता है। तो देखिए 250 या उससे अधिक तो कितना है? तो 26 से ऊपर, और कितना? 350 से कम, यानी कि 40 से कम। तो 26 से 34 जाने में 8। ठीक है, और 34 से 40 जाने में 6। 8 और 6 14 हमारा जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8 6 14, यानी कि ऑप्शन सी। दोनों क्वेश्चन बहुत ईजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 19 था। अब देखते हैं 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। देखिए 75 सीपी, सॉरी 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 क्वेश्चन नंबर 20, 75 एसपी, एसपी जो है 60 सीपी के बराबर है। तो 15 से कटाएंगे तो 5, 15 से कटाएंगे तो 4। तो एसपी और सीपी का रेशियो कितना हो जाएगा? 5 रेशियो मतलब 4 रेशियो 5। ठीक है, अब देखिए लाभ या हानि प्रतिशत, 5 रुपये की चीज़ को हम 4 रुपये में बेचे हैं, यह हमारा सेलिंग प्राइस है, यह हमारा कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो 1 रुपये का हानि हुआ है हमारा, यहाँ हमारा लॉस हुआ है। तो 1 रुपये का हानि हुआ है किस पर? 5 पर, और गुना 100। 5 से कटाएंगे 20% का जो हमें हुआ है लॉस हुआ है, 20% का लॉस, यानी कि ऑप्शन ए। 20 क्वेश्चन बना दिए हैं, अब इसे सबमिट कर देते हैं। सबमिट, व्यू रिजल्ट। देखिए अभी तक 73,529 बच्चों ने दिया है, जिसमें केवल 20 मैथ के क्वेश्चन बनाने पर ही मेरा रैंक आ गया 67,059। ठीक है, मतलब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और जिनका भी मतलब 10 तारीख को जीडी का एग्ज़ाम है, उनके लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।